हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे झारखंड की स्थानीय नीति यानी झारखंड डोमिसाइल पॉलिसी के बारे में। सबसे पहले हम झारखंड के बारे में कुछ जान लेते हैं। झारखंड यानी द लैंड ऑफ फॉरेस्ट्स 15 नवंबर 2000 में बनाया गया था। उससे पहले ये बिहार का हिस्सा था और झारखंड की राजधानी रांची है। झारखंड अपने ट्राइबल कल्चर, माइंस, मिनरल्स और टूरिज्म के लिए जाना जाता है। यहाँ आपको ज़्यादातर वाटरफॉल्स, हिल्स और रिलीजियस साइट्स देखने को मिलेंगे। कुल मिलाकर झारखंड में 24 ज़िले हैं। झारखंड के कल्चर के बारे में और जानने के लिए कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा, लेकिन उससे पहले मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, जिससे कि आपको इस चैनल पर हर नई वीडियो का अपडेट सबसे पहले मिल जाएगा। झारखंड डोमिसाइल पॉलिसी के बारे में जानने से पहले हम ये जान लेते हैं कि डोमिसाइल सर्टिफिकेट क्या होता है और इसकी ज़रूरत क्यों पड़ती है। किसी भी स्टेट की स्टेट गवर्नमेंट अपने लोकल रेसिडेंट्स के लिए सी और डी ग्रेड की जॉब्स में कुछ सीट्स रिजर्व रखती हैं। अब इन सीट्स को ऑक्यूपाई करने के लिए हमें डोमिसाइल सर्टिफिकेट शो करनी पड़ती है। काफ़ी रिक्रूटमेंट पॉलिसीज़ में डोमिसाइल सर्टिफिकेट एक इम्पॉर्टेंट कंडीशन होती है और कई गवर्नमेंट स्कीम्स जिसमें कॉन्ट्रैक्टिंग और दूसरी फैसिलिटीज़ मिलती है, सब में गवर्नमेंट आपकी डोमिसाइल वेरीफाई करती है। झारखंड सरकार ने हाल ही में झारखंड में रहने वालों की स्थानीयता तय करने के लिए एक नई पॉलिसी तैयार की है और इस ड्राफ्ट बिल में ये कहा है कि जिनके पास उनके या उनके पूर्वजों के नाम से 1932 या उससे पहले के खतियान हैं, उन्हें ही झारखंड के परमानेंट रेसिडेंट्स कंसिडर किया जाएगा और जिनके पास खतियान नहीं है, उन लोगों के पास एक ऑप्शन है, उन्हें उनकी ग्राम सभा आइडेंटिफाई करेगी एज परमानेंट रेसिडेंट्स वहाँ के कल्चर, कस्टम्स और ट्रेडिशंस के बेसिस पे, और तब उनका डोमिसाइल सर्टिफिकेट बन पाएगा। अब सवाल ये है कि इस पॉलिसी की ज़रूरत क्यों पड़ी। झारखंड के कई ट्राइबल ऑर्गेनाइजेशंस कंटिन्यूसली डिमांड कर रहे थे कि 1932 के खतियान को डोमिसाइल वेरीफाई करने का बेसिस बनाया जाए, क्योंकि इनका मानना था कि ब्रिटिश गवर्नमेंट ने 1932 में आखिरी बार लैंड रिकॉर्ड्स का सर्वे किया था। इस डोमिसाइल पॉलिसी के ड्राफ्ट बिल का बेसिस 1932 का ही खतियान है, क्योंकि 1932 से पहले या उसके बाद कई लोग झारखंड, जो उस वक्त बिहार का हिस्सा था, में आकर रहने लगे और इसी वजह से यहाँ के इंडिजीनियस और ट्राइबल लोगों को नुकसान हुआ। इनकी लिविंग कंडीशंस, कस्टम्स, ट्रेडिशंस और सोशल डेवलपमेंट पर माइग्रेशन का नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ा। सिर्फ यही नहीं, बिल ये भी कहता है कि 1941 के सेंसस के बाद से झारखंड का स्केड्यूल ट्राइब्स एंड इंडिजिनियस पीपल परसेंटेज भी कम होता जा रहा है। लेकिन इसके अलावा इसके और बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं। ड्राफ्ट बिल ये भी पॉइंट आउट करता है कि डेवलपमेंट ऑफ स्केड्यूल ट्राइब्स एंड इंडिजीनियस पीपल जैसे विषय पर सही दिशा में काम करने की ज़रूरत है। ये पॉलिसी फ़ायदेमंद है या नहीं, ये तो आप ही डिसाइड कर सकते हो। ड्राफ्ट बिल ये भी कहता है कि पॉलिसी लागू हो जाने से लोकल लोगों को काफ़ी बेनिफिट होगा। झारखंड के जो स्थानीय लोग हैं, उन्हें एम्प्लॉयमेंट से लेकर ट्रेड तक हर जगह बेनिफिट मिलेगा। नेचुरल रिसोर्सेज, लोकल ट्रेडिशंस, कल्चर, कमर्शियल इंटरप्राइजेस, इन सभी चीज़ों में उन्हें प्रेफरेंस दी जाएगी। तो फिर प्रॉब्लम कहाँ है? झारखंड के अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग समय पर सर्वे हुआ था। 1868 से 1925 के बीच में संथाल परगना में हुआ, 1908 से 1915 के बीच में हजारीबाग में हुआ, 1913 से 1918 तक सिंहभूम में, और साथ ही साथ 1913 से 1920 में पलामू में भी हुआ। फिर उसके बाद 1925 से 1928 तक सरायकेला जिला में, और आखिर में रांची में 1927 से 1935 तक सर्वे चला। अगर ये बिल पास हो जाता है तो 75% लोग जो रांची, धनबाद, जमशेदपुर और बोकारो जैसे बड़े शहरों में रहते हैं, वो डोमिसाइल की इस कंडीशन को फुलफिल ही नहीं कर पाएंगे। ये लोग रोजगार के लिए आए थे और समय के साथ साथ यहीं बस गए। उस वक्त तो धनबाद का कोई एग्जिस्टेंस ही नहीं था। 1971 में कोल का नेशनलाइजेशन हुआ। उससे पहले माइंस प्राइवेट ओनर्स को बिलोंग करते थे। ये प्राइवेट ओनर्स माइंस में काम करने के लिए उत्तर प्रदेश और बिहार से लोगों को बुलाते थे और फिर धीरे धीरे ये सारे लोग
यहीं रहने लगे। लेकिन क्या इस पॉलिसी को इम्प्लीमेंट कर पाना पॉसिबल भी है? 1932 के खतियान को बेसिस बनाने का मतलब ये है कि उस वक्त जिन भी लोगों के पास अपने नाम का खतियान था, उन्हीं लोगों को या उनके वंश के लोगों को ही झारखंड का मूल निवासी कहा जाएगा। ज़मीनें जो उस वक्त लोगों के पास थी, वो अब तक हज़ारों बार खरीदी और बेची गई होंगी। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर 1932 में रांची में 10,000 रायत होंगे, तो आज की तारीख में ये संख्या 1 लाख से भी ऊपर हो सकती है। साथ ही साथ 1932 में जो ज़मीनें थी, उनके कितने टुकड़े हो चुके हैं, इसका भी कोई डेटा सरकार के पास नहीं है। झारखंड की स्टेट गवर्नमेंट इस बिल को कॉन्स्टिट्यूशन की 9 शेड्यूल में भी इंक्लूड करना चाहती है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, जो भी सब्जेक्ट 9 शेड्यूल में इंक्लूड हो जाती है, उस बिल को कोर्ट में चैलेंज नहीं किया जा सकता है। 2003 में भी झारखंड हाई कोर्ट ने 1932 के खतियान को स्थानीयता तय करने का बेसिस बनाने वाले बिल को अनकॉन्स्टिट्यूशनल माना था। तो क्या फैसला किया आपने? क्या लगता है आपको इस बिल के बारे में? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।